अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि कृषि प्रावधानिक सहायक भर्ती कृषि मंत्री की विभागीय मीटिंग का असर, कृषि निदेशालय ने जारी की अधिसूचना। ये विज्ञापन लेटेस्ट अपडेट है। चलिए देख लेते हैं क्या है अपडेट। ठीक है, ये है कृषि निदेशालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति। जैसा कि कृषि मंत्री ने अभी शुक्रवार को मीन्स 1 दिसंबर को जो मीटिंग लिया था यूपीटीपीएससी के सचिव, अध्यक्ष और कृषि निदेशालय के उच्च अधिकारियों की, तो उससे ये स्पष्ट होता है क्या है मामला, उसको देख लेते हैं कि कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा मीन्स वर्ग 3 प्रावधानिक सहायक ग्रुप सी के पद पर माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर याचिकाओं के याचिकागणों के संबंध में सूचना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की विज्ञप्ति संख्या 1306/5/E/2009-10 दिनांक 13/10/2023 द्वारा सूचित किया गया है कि अधीनस्थ कृषि सेवा ग्रेड 3 मीन्स प्रावधानिक सहायक ग्रुप सी परीक्षा 2013 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित SLP संख्या 7674/2017 परिवर्तित संख्या जो है 4815/2019 अनुपाल सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य तथा माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 3461/2015 मनीष उपाध्याय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य संबंधित याचिकाओं में 1584 याचिकागणों अभ्यर्थियों का विवरण सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उपलब्ध कराते हुए आयोग की वेबसाइट पर इस आशय से अपलोड किया गया था कि उक्त सूची के में सम्मिलित होने से जो अभ्यर्थी छूट गए हैं, यदि वह माननीय उच्चतम न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं से आच्छादित होने के संबंध में प्रत्यावेदन के माध्यम से प्रश्नाधीन परीक्षा में सम्मिलित होने एवं माननीय न्यायालयों में याचिका योजित किए जाने संबंधित पुष्टि प्रमाण, परीक्षा में सम्मिलित होने संबंधी प्रवेश पत्र की छायाप्रत तथा याचिका की छायाप्रत आयोग में विज्ञप्ति जारी होने के तिथि से 15 दिन की अवधि में प्रस्तुत कर दें। कृषि विभाग द्वारा 1584 प्राइवेट रिस्पोंडेंट याचिकागणों या अभ्यर्थियों का आयोग से प्राप्त विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर इस आशा से अपलोड कर दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित याचिकाओं से आच्छादित ऐसे अभ्यर्थी जो उक्त सूची में सम्मिलित होने से छूट गए हैं तथा इस संबंध में अपना प्रत्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गए हैं को पुनः एक अंतिम अवसर इस आशय से प्रदान किया जाता है कि अपना प्रत्यावेदन उपरोक्त संदर्भित पुष्ट प्रमाण सहित परीक्षा में सम्मिलित होने के संबंधी प्रवेश पत्र के छायाप्रत तथा याचिका की छायाप्रत दिनांक 20/12/2023 तक कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश ईमेल की ID पर ईमेल के माध्यम से अथवा प्रशासनिक अधिकारी SC अनुभाग कक्ष संख्या 80 कृषि निदेशालय मदन मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते। निर्धारित दिनांक 20/12/2023 तक प्रत्यावेदन प्रस्तुत न कर सकने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन पर भविष्य में विचार नहीं किया जाएगा। ये डॉक्टर राजशेखर हैं, कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश। इनकी तरफ से ये विज्ञप्ति जारी की गई है। जैसा कि कृषि मंत्री ने जो विभागीय मीटिंग लिया था उस मीटिंग में ये संदर्भित बात कही गई है कि जो यूपीपीएससी
ने डाटा भेजा है और अगर उसमें कोई भी पुरानी वैकेंसी का जो है अभ्यर्थी या याची छूट गया हो तो वह अपना एडमिट कार्ड और या याचिका की जो है कॉपी, फोटोकॉपी जो है कृषि निदेशालय की ईमेल आईडी पर ईमेल करके सम्मिलित हो सकता है। लेकिन इसके लिए मौका जो दिया गया है वो 20 दिसंबर तक दिया गया है। तो अब तो ये स्पष्ट हो जाता है कि एजीटीए का जो विज्ञापन है वह 20 दिसंबर से पहले तो नहीं आना है। जैसा कि मैंने कल ही एक वीडियो अपलोड किया था, बताया भी था कि अभिनव मिश्रा और निखिल शुक्ला जी जो अग्रणी छात्रों में प्रतियोगी छात्र के अग्रणी छात्र हैं, ये कृषि निदेशालय को गए थे एजीटीए वैकेंसी के बारे में जानकारी लेने के लिए। और कृषि निदेशालय में इनसे कई बातें स्पष्ट भी की गई थी कि 906 अभ्यर्थियों का सत्यापन के लिए जो डाटा है वो कृषि निदेशालय को प्राप्त जो हुआ था उसको डीडी लखनऊ के द्वारा भेजा जा रहा है, मीन्स यूपीटीपीएससी को भेज दिया गया। और कृषि निदेशालय में ग्रुप सी की भर्ती का कार्य जो देखते हैं योगेश प्रताप सिंह जी, उन्होंने ये भी बताया कि समस्त रिक्त पदों में जो है 3446 व 1853 पदों की सूची जो है आरक्षण सहित यूपीटीपीएससी को 10 दिसंबर से पहले उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये था। और ई अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पहुंचने के बाद कृषि प्रावधानिक सहायक भर्ती विज्ञापन जो है पेड 2022 से ही आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि अब जो है 3446 नहीं, मैंने 3446 पर नहीं बल्कि 5200 से 5400 के बीच ये वैकेंसी आएगी। और वहीं जो मीटिंग में ये तय हुआ था कि 906 अभ्यर्थियों के अलावा जो रिस्पोंडेंट थे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उनमें कोई छूट न गया हो, उसके लिए कृषि मंत्री ने ये कहा था कि आप जो है हिंदी न्यूज़पेपर और अंग्रेजी के एक समाचार पत्र में प्रकाशित करने की, तो वो भी बात कृषि निदेशालय ने जारी कर दिया विज्ञप्ति कि जो भी कैंडिडेट अगर छूट गए हों, उन्होंने बकायदा लिस्ट जारी किया था, लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। यूपीपीएससी ने लिस्ट जारी किया था, जितने का वो डाटा भेजा था। अगर उनमें उनका नाम नहीं है तो वो अपना एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी या याचिकाकर्ता की फोटोकॉपी जो है लगाकर 20 दिसंबर से पहले जो है सम्मिलित हो सकते हैं, जिससे उनका भी डाटा इसमें सम्मिलित हो। 20 दिसंबर के बाद इन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो अब तो ये कंफर्म हो गया है कि एजीटीए की वैकेंसी जो है वह 20 दिसंबर से पहले तो नहीं आनी है। 20 दिसंबर तक जब रिस्पोंडेंट, छूटे हुए रिस्पोंडेंट की बात कही गई कि अगर कोई छूटा हो उनको मौका दिया गया है, लेकिन कार्य तेजी से इस पर चालू है, लगभग कंप्लीट है कह दीजिए। जब 906 का भी अब मामला क्लियर हो गया और जो 1546 कितना है उनका भी, तो अब उसके अलावा अगर कोई रिस्पोंडेंट में छूटा हुआ है तो उसको भी मौका दिया गया है। इस हिसाब से जो मैंने कल ही कहा था कि यूपीटीपीएससी से जो जानकारी मिली उसके अनुसार यही है कि मुख्यमंत्री जी का जो दबाव है उसके अनुसार सबसे पहले लेखपाल को वरीयता मिल रही है कि लेखपाल की भर्ती जो है बहुत जल्द कंफर्म की जाए। और लेखपाल का डीबी जो है कल ही समाप्त हुआ है और डीबी समाप्त होने के बाद अब उस पर तेजी के साथ रिजल्ट पर कार्य हो रहा है। हो सकता है 15 दिसंबर के बाद उम्मीद की जा रही है कि लेखपाल का भी रिजल्ट आ जाएगा, या कह दीजिए कि 15 से 20 के बीच आता है। सबसे पहले लेखपाल का रिजल्ट आएगा, उसी के बाद ये विज्ञापन भी देखने को मिलेगा एजीटीए वालों को। साथ में मानचित्रकार का विज्ञापन, इसी प्रकार से बहुत सारे विज्ञापन, एक विज्ञापन और लगे हैं जो पेड 2022 बेस पर होने हैं। और साथ में ये भी है कि इसी माह में या इस सप्ताह में भी उम्मीद की जा रही मुख्य सेविका का
जो है फाइनल आंसर की जो है संशोधित आंसर की आने की पूरी उम्मीद है। और साथ में वीडियो री एग्जाम के रिजल्ट की भी चर्चा है। तो ये सारी बातें आयोग से कंफर्म हुई हैं, और कोई अपडेट मिलती है तो आपके समक्ष पुनः वो अपडेट पहुंचेगी। तो यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कोई भी अपडेट हो आप तक पहुंचती रहे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने प्रतियोगी मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। ओके, थैंक यू।